नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडिया का प्लान है 1,75,000 करोड़ के डिफेंस प्रोडक्शन का अगले 5 सालों के अंदर, और वो ये सारी चीजें लोकली करनी है, लेकिन इसके अंदर $5 बिलियन का एक्सपोर्ट भी शामिल है। और अब इंडिया अपने इस एक्सपोर्ट के लक्ष्य को कैसे हासिल करेगा, इसके पीछे उसका प्लान क्या है, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक्सपोर्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट अब अपने फॉरेन नेशन जो इनकी फ्रेंडली लिस्ट के अंदर आते हैं, उन्हें अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन भी करेंगे और साथ ही उन्हें क्रेडिट भी देंगे, यानी उधार भी देंगे। और बहुत से इंटरनेशनल शो के अंदर भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे। इसके लिए एक प्रमोशनल स्ट्रेटेजी भी अपनाई जाएगी। और साथ ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी लाई है, जिसके तहत अब हमारे डिफेंस PSU और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अपने 25% रेवेन्यू को अगले 5 सालों के अंदर एक्सपोर्ट से ही पूरा करेंगे। हालांकि दोस्तों, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए इस तरह के टारगेट को मीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनका एकमात्र कस्टमर हमारी आर्म्ड फोर्सेज ही है। वे ही केवल इनसे वेपन सिस्टम खरीदती आई हैं। तो ऐसे में अब उन्हें और ज्यादा प्रोएक्टिव रोल निभाना पड़ेगा और हमारे इंडिया के अब्रॉड मिशन को एक अग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन के तहत पूरा करना पड़ेगा, तभी वे अपने लक्ष्य को पा सकेंगे। और अगर हमारा कैंपेन डायरेक्ट गवर्नमेंट डील पर आधारित होगा तो ये लंबा चलेगा, क्योंकि बहुत सी कंट्रीज जैसे कि रशिया और US अपना बहुत सा एक्सपोर्ट करती हैं, वे इसी मॉडल पर ही काम करती हैं। और इस ड्राफ्ट पॉलिसी में साफ साफ कहा गया है कि हमें बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली अपने डोमेस्टिकली बने प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत पुश करना होगा, और साथ ही हमें क्रेडिट लाइन भी खोलनी होगी और फंडिंग भी करनी पड़ेगी, तभी इस पॉलिसी का बेनिफिट होगा। और अभी गवर्नमेंट ये भी सोच रही है कि कुछ एक स्पेसिफिक नेशन के अंदर हमारे PSUs को एक्सपोर्ट प्रमोशन एजेंसी के रूप में लगाया जाए, ताकि उनकी जो अर्निंग होगी उसे बिजनेस जनरेशन के रूप में देखा जा सके और साथ ही उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें इंसेंटिव भी दिया जा सके। हालांकि इसके लिए अभी PSU तय करने बाकी है, लेकिन उन कंपनीज को चुना जाएगा जिनका डायरेक्टली इन नेशन के अंदर कुछ न कुछ एक्सपोजर है। और दोस्तों, गवर्नमेंट जिन मेजर प्रोडक्ट को सोचती है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत ऑफर किया जाएगा, उनके अंदर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल शामिल है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट शामिल है, और इसके अलावा बहुत से चॉपर्स भी हैं जिन्हें लोकली बनाया जाता है। और इसके अलावा टोरपीडो और फास्ट अटैक क्राफ्ट और बहुत से नेवल सिस्टम भी इसके अंदर शामिल होंगे। और दोस्तों, $5 बिलियन के टारगेट को पूरा करना एक बहुत बड़ी टास्क होगा, क्योंकि लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो ये $1.2 बिलियन था। तो इस तरह से हमें अपने पास्ट से बहुत ज्यादा आगे की तरफ जाना है। और दोस्तों, आपको ये बता दूं कि अब हम बात करते थे जैसे कि फाइटर जेट बनेंगे या नहीं बनेंगे, उसमें कुछ न कुछ संशय रहता था, लेकिन जब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी ले आई है कि अब हम इनका एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसके लिए स्कीम भी बनाई जा चुकी है, तो ऐसे में आप मानिए कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो सारे पूरे होंगे और समय पर पूरे होंगे। और ये कहा जा रहा है कि ये कोविड-19 हालांकि महामारी के रूप में आया है, लेकिन इसको इंडिया ने पॉजिटिवली लिया है और बहुत सी चीजें ये हल करके जाएगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि हमने विकट परिस्थिति को अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से आगे बढ़ने के लिए चुन लिया है और लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।